अब हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने आसमान में ट्रैफिक को जाम कर दिया। आपसे एक सवाल पूछती हूं, अगर आपको किसी शहर में जल्दी पहुंचना हो तो आप क्या करेंगे? साफ है कि अगर उस शहर में हवाई सेवा मौजूद होगी तो आप बाय एयर ही जाना पसंद करेंगे। लेकिन आज जो तस्वीर नजर आई वो ये बताती है कि अब नीचे जमीन पर मौजूद सिस्टम में लोचा होता जा रहा है। आसमान में भी चक्का जाम हो रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एटीसी ग्लिच के चलते लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। बताया गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम में आई गड़बड़ी के चलते ये सब कुछ हुआ, जिससे एटीसी को फ्लाइट को स्केड्यूल नहीं करने का मौका मिला। आप सोचिए कि लोग अपना समय बचाने के लिए प्लेन की महंगी से महंगी टिकट खरीदते हैं जिससे वो समय से किसी शहर में पहुंच सके या किसी शहर से वापस लौट सके। लेकिन जिस तरीके से एटीसी में ग्लिच आया उसने हर किसी को सिर्फ और सिर्फ लेट किया। आप ये समझ सकते हैं कि इन यात्रियों में मुमकिन है कि कोई ऐसा भी होगा जिसको कोई इमरजेंसी होगी, किसी को इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी होगी, किसी की कनेक्टेड फ्लाइट होगी, कोई ऐसा भी होगा जिसे किसी की शादी में शामिल होना होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर हर कोई हॉल्ट नजर आया और हर कोई इस बात का इंतजार करता रहा कि कब सिस्टम दुरुस्त होगा और कब वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लेट होने का असर बाकी एयरपोर्ट्स पर भी दिखा, यानी दिल्ली से अलग अलग शहरों में आने जाने वाली फ्लाइट्स भी लेट हुई। किस तरीके से ये पूरा सिस्टम बिगड़ा आप ये भी समझिए, क्योंकि दिल्ली, लखनऊ, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, उदयपुर, इंदौर और चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट्स इस ग्लिच के चलते प्रभावित हुई। कौन कौन सी फ्लाइट्स लेट हुई? जिसमें इंडिगो की लखनऊ की 12:30 पर जाने वाली फ्लाइट, एयर इंडिया एक्सप्रेस की पुणे की 12:40 पर जाने वाली फ्लाइट, इंडिगो की अहमदाबाद की फ्लाइट और एयर इंडिया की दिल्ली की फ्लाइट। इंडिगो की चंडीगढ़ की फ्लाइट तो दिल्ली की भी फ्लाइट इंडिगो की ही रही। वहीं चेन्नई की फ्लाइट भी लेट हुई। एक और दिल्ली की फ्लाइट थी वो भी लेट हुई। उदयपुर की उड़ान भी देर से भर पाई। इंडिगो की अहमदाबाद की भी फ्लाइट लेट हुई और ऐसे में कई ऐसी फ्लाइट्स थी जो कि अपने निर्धारित समय से टेक ऑफ नहीं कर पाई और देरी से उड़ी। एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो हर एक चीज इंटरकनेक्टेड होती है और इसमें किसी भी एंड पर अगर कोई परेशानी आती है तो मुश्किलों का सामना कोई और नहीं बल्कि वो यात्री करता है जो किसी प्लेन से सफर कर रहा होता है, जैसा कि आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों को करना पड़ा। इसका असर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी पड़ा। अब एटीसी का प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है और इसमें अगर माइनर सा भी कोई फॉल्ट है तो वो कितने मुश्किल पैदा कर सकता है। एक तो उड़ान निर्धारित होने से पहले रूट और टाइम टेबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जो है वो भेजा जाता है और इसके बाद ही किसी भी फ्लाइट को टेक ऑफ से पहले रनवे और डायरेक्शंस की परमिशन दी जाती है। एटीसी टैक्सी करते समय विमान की मूवमेंट को संभालता है और फिर टेक ऑफ और लैंडिंग की परमिशन देता है। हवा में उड़ान के बाद उसका डायरेक्शन, उसकी हाइट को मॉनिटर करता है और क्रूज स्पीड पर रडार और रेडियो से नजर रखता है और दो विमानों के बीच एक सेफ डिस्टेंस बना रहे इसका भी ख्याल रखता है। एटीसी को आप विमानों के बीच मौजूद वो मीडिएटर कह सकते हैं जो विमानों के ऑपरेशंस को सुरक्षित बनाता है। आज दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी का AMSS सिस्टम फेल हुआ और इसके चलते पूरे एयर ट्रैफिक को सफर करना पड़ा। अब आप ये भी जानिए कि आखिर ये AMSS सिस्टम क्या है। अगर मान के चलिए कि AMSS फेल हो जाए जैसा कि दिल्ली में हुआ तो फ्लाइट प्लान, रूट क्लियरेंस, अपडेट ये सब कुछ मैनुअल करना पड़ता है। इससे एटीसी पर एक तो काम का प्रेशर बढ़ता है क्योंकि मैसेज या मंजूरी सब कुछ मैनुअली भेजी जाती है। अब जब फ्लाइट प्लान अप्रूव होने में समय लगता है तो टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों धीमी हो जाती है। इससे एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है
ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन ना होने पर ह्यूमन एरर की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि सब कुछ मैनुअल है। अब इस पूरे फॉल्ट को लेकर एटीसी की तरफ से एक पैसेंजर एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें यात्रियों से कहा गया कि भाई आप संपर्क में रहिए और अपडेटेड जानकारी लेते रहिए।